मेघालय के हनीमून मिस्ट्री का अब लगभग खुलासा हो चुका है। पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी और मेघालय में हनीमून के बहाने ले जाकर उसकी हत्या करवा दी। हत्या में किस असलहे का इस्तेमाल किया गया, उसे ऑनलाइन मंगाया गया था और उसके जो सहयोगी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। सोनम रघुवंशी की भी गिरफ्तारी हुई। सोनम रघुवंशी घटना के बाद से जब उसे लगा कि उसका भंडा फूट सकता है तो वो गुवाहाटी पहुंची। गुवाहाटी से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंच गई और गाजीपुर में उसने सरेंडर किया। वहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर वहां कोर्ट में पेश किया और उसे अब ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के बिहार की राजधानी पटना पहुंची है और बिहार की राजधानी पटना के इसी फुलवारी शरीफ थाने में उसे फ़िलहाल रखा गया है। फुलवारी शरीफ थाने में इसलिए रखा गया है क्योंकि 12 बजे के बाद यानी 12:55 पर जो फ्लाइट है गुवाहाटी की, उससे लेकर के पुलिस उसे पहुंचेगी गुवाहाटी और वहां से उसे शिलोंग ले जाया जाएगा क्योंकि शिलोंग में ही पूरा मामला दर्ज है। लिहाजा उसे लेकर के शिलोंग पुलिस जाएगी। ये जो बिल्डिंग है ठीक थाने के पीछे जो ये बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में सोनम रघुवंशी को यहाँ पर रखा गया है। देखिए ये जो है, हालांकि वहाँ पर व्यवस्था जो है वो की गई है और यहीं पर हम अंदर आगे नहीं जाएंगे। बिल्कुल इत्मीनान रखिए क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा कारणों से उसे और 12:55 में फ़्लाइट है, लिहाजा उसे लगभग 11 बजे यहाँ से लेकर के और पुलिस पुलिस है, शिलोंग की भी पुलिस यहाँ पर पहुँची है, मेघालय पुलिस भी यहाँ पर पहुँची है और मेघालय पुलिस और सुपुर्द किया गया है फ़िलहाल बिहार पुलिस के। बिहार पुलिस ने फुलवारी थाने के पीछे जो आवासीय जो भवन है उसी भवन में उसे फ़िलहाल यहाँ पर रखा गया है और वो जो खिड़की आपको दिख रही है उसी खिड़की वाले कमरे में फ़िलहाल सोनम रघुवंशी को वहाँ पर रखा गया है और वहाँ से लगभग 11 बजे पुलिस इसी गाड़ी से लेकर के, ये जो गाड़ी है स्कॉर्पियो, इसी गाड़ी से लेकर के उसे यहाँ पर रखा गया है और इसी गाड़ी से लेकर के उसे एयरपोर्ट जाया जाएगा और जहां से उसे गुवाहाटी लेकर के जाना है। लेकिन जो अब तक जो खुलासा हुआ है उस खुलासे के अनुसार शादी के तुरंत बाद ही सोनम रघुवंशी ने ये तैयारी कर ली थी कि किस तरह से राजा रघुवंशी की हत्या करवानी है, क्योंकि उसने वादा किया था अपने दोस्त या फिर अपने जिसके साथ वो रहना चाहती थी उससे वादा किया था राज कुशवाहा से कि मैं विधवा बनूंगी और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसके बाद से इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। किस तरह से मेघालय और मेघालय में लोकेशन और पुलिस को जिस गेस्ट हाउस में ये दोनों ठहरे हुए थे उस गेस्ट हाउस के बाहर जिस स्कूटी पर बैठा हुआ है राजा रघुवंशी और उसी के पीछे सोनम रघुवंशी किसी से बात कर रही है या लोकेशन दे रही है, उसी सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने सीडीआर खंगाला कि मोबाइल से किससे बात कर रही थी, आखिरी बार किसे लोकेशन भेज रही थी और बात करने से पता चला कि वो राज कुशवाहा नाम के व्यक्ति से बात कर रही है। और वहाँ से जब राज कुशवाहा और उसके साथियों की जब गिरफ्तारी हुई और सीडीआर खंगालने के बाद से और ये बात जब पता चली सोनम कुशवाहा को तो वहाँ से वो फरार हो गई। यानी शिलोंग से फरार होने के बाद वो पहुँची गुवाहाटी और गुवाहाटी से फिर उत्तर प्रदेश बनारस होते हुए फिर पहुँच गई वो गाजीपुर। गाजीपुर में एक ढाबे में जाकर उसने सरेंडर कर दिया और ढाबे वाले यादव जी से जो कुछ उसने कहा कि कुछ लुटेरों से उनका वास्ता पड़ा है और लुटेरों ने लूटने के क्रम में उसके पति की हत्या कर दी है और वो जैसे तैसे भागकर पहुँची है गाजीपुर में। हालांकि अब पूछताछ में जो उसके दोस्त हैं जो इस हत्याकांड में जिस साजिश में शामिल रहे हैं उनसे पूछताछ के बाद ये खुलासा हो चुका है कि हत्या कराई गई थी। सोची समझी सुनियोजित तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया और ये हनीमून मिस्ट्री, अब ये मर्डर जो मिस्ट्री थी उस मिस्ट्री का खुलासा हो गया है कि सोनम सिर्फ बेवफा ही नहीं है बल्कि सोनम हत्यारिन भी है, यानी कि उसने अपने पति की ही हत्या करा दी है। और अब तमाम चीज़ों का खुलासा, चूँकि ये मामला मेघालय पुलिस के पास है, शिलोंग लेकर जाया जा रहा है तो शिलोंग पुलिस पूछताछ करेगी। अभी तो ट्रांजिट रिमांड पर है, लेकिन उसके बाद से बाकी बातें भी खुलासा होंगी कि किस तरह से, हालांकि किस तरह से चढ़ाई चढ़ने के दौरान सोनम थोड़ा थकने का बहाना करके वो पीछे हो गई थी और इसी दौरान सोनम ने अपने जो हत्याकांड की साजिश में जो शामिल उसके दोस्त से उसने कहा कि मार दो इसे, मैं तुम्हें 20 लाख रुपये दूंगी। हालांकि 50,000 रुपये पर इस हत्या की साजिश को अंजाम जो तय किया गया था, सोनम ने तय किया था कि 50,000 रुपये में सुपारी दी गई थी। लेकिन उसके बाद से जब हत्यारे भी थक गए थे तो उसने कहा कि इसे मारना ही होगा, भले मैं तुम्हें 20 लाख रुपये दूंगी। लेकिन उसी समय
राजा रघुवंशी के पर्स से ही निकाल करके सोनम रघुवंशी ने 15,000 रुपये अपने सुपारी जिसको दी थी उसको सौंपी थी, और इस तरह से वहाँ पर किस तरह से हथियार ऑनलाइन ऑर्डर करके गुवाहाटी से मंगाया गया, तमाम बातें एक एक कर खुल रही हैं। हालांकि कुछ बातों का खुलासा होना अभी भी बाकी है, और जब सोनम रघुवंशी को लेकर के मेघालय पुलिस जब शिलोंग पहुंचेगी उसके बाद से वहां पर पूछताछ की जाएगी, और उसके बाद भी बहुत कुछ चीज़ें जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों, हालांकि क्यों बहुत कुछ तमाम बातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन कई अभी भी सवाल जो हैं वो अनुत्तरित हैं। उन तमाम सवालों के जवाब मेघालय पुलिस ढूंढेगी। कैमरामैन ऋषि के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।